हाय लोग, आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हूँ जो प्लीज़ आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर देख के जाइएगा। एग्ज़ाम में 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चंस आ सकता है, और इससे मैं आप लोगों को ये भी गाइड कर सकती हूँ कि 2 नंबर में भी ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि बीच बीच में ऐसा ऐसा पॉइंट है, ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं जिसके कारण कि आपका आंसर्स और भी जो है वो मजबूत बनता जाएगा, और 2 नंबर में आपका सवाल भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं बता दूंगी कि कहाँ पे 2 नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। मात्र 2 क्वेश्चंस लाई हूँ। ये 2 क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 20 नंबर से आपका ऊपर आ जाएगा इस सेशन को देखने के बाद। बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। बाकी फार्मूला को अच्छे से आप लोग रिवाइज करके जाओ। जितना भी फार्मूला है हर फार्मूला को रिवाइज कर लो अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये 4 चैप्टर्स का फॉर्मूला पूरे अच्छे से देख लो, ठीक है। बाकी मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है 2 लाइन के बीच में। याद रहे, 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आप लोग अभी रट लो, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हम लिख के देते हैं आप लोगों को। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पे आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, और इस फॉर्मूला के कारण आपको ये भी पता चल जाएगा कि 2 वेक्टर को हम किस तरह से गुना करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूंगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद देखिए, आर वेक्टर बराबर होता क्या है, फॉर्मूला है आर वेक्टर बराबर होता है A1 वेक्टर जो भी है प्लस लैम्डा जो है वो, फिर A2 वेक्टर यानी कि जो भी है, ठीक है। मतलब समझिए, आप यहाँ पे समझिए, फोकस कीजिए। आर वन वेक्टर जो है वो A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स A2 वेक्टर के बराबर है, यानी कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। इस तरह से समझिए कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मान लीजिए ये एक है तो ये 2 है, ठीक है, तो ये A बराबर A हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा A2, है ना। तो इस तरह से आप लोग समझिए, ठीक है, समझ आया। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि A कौन सा है हमारा। तो हमारे पास जो है A ये वाला है, ठीक है, और A2 यानी कि ये वाला A1 है और ये वाला A2 है। क्लियर है बात। उसके बाद फिर थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, देखो, देखिए, ये आपका A1 है, ठीक है, ये आपका A2 है, ठीक है, समझ आया। फिर उसी तरह से हम ये वाला A1 R1 वेक्टर माने थे, इसको R2 वेक्टर मान रहे हैं, तो इसको हम B1 मान लेते हैं और इसको हम लोग B2 मान लेते हैं, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं, है ना, लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है A1 वेक्टर बराबर ये वाला लिखे हैं, A2 वेक्टर बराबर ये लिख दिए, B1 वेक्टर बराबर ये लिखे हैं, और B2 वेक्टर बराबर ये लिखे हैं। यहाँ तक क्लियर है। इस चीज़ को समझ लिया। जो जो ये बच्चा समझ लिया कि A1 कौन है, B1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है, वो आराम से बना देगा, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस यही है। उसके बाद फिर क्या करना है, देखो, उसके बाद करना क्या है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हमें करना है ना। तो A2 वेक्टर माइनस A1, A2 हमारे पास कौन सा है, हमारे पास A2 ये वाला है। तो I यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I वेक्टर माइनस 3J वेक्टर करना आता है, हाँ आता है, प्लस 2K वेक्टर है, ठीक है। इसको किस तरह से माइनस करेंगे, हमको करना है A2 पहले लिख लिए, उसके बाद फिर हमको A1 में माइनस करना है, तो I वेक्टर हो जाएगा, I वेक्टर वेक्टर लगाते चलिएगा, ठीक है, प्लस 2J वेक्टर है, ठीक है, प्लस 3K वेक्टर है। अब देखो, इन दोनों को माइनस करना है, तो सब में माइनस माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों तो क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि आई कट जाएगा माइनस में हम। अब देखिए, -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5J हो जाएगा, ठीक है, -5J, और ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि -3 और +2 कितना होता है, -K वेक्टर होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, -5J वेक्टर -K वेक्टर। क्लियर है। हमारा A2 -A1 हमारे पास निकल गया क्या, -5J वेक्टर
माइनस के वेक्टर निकल गया। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, आगे स्टेप में क्या है, अगला स्टेप में हमको फाइंड आउट करना है B1 क्रॉस B2। ठीक है, B1 क्रॉस B2 करना है। ठीक है, B1 क्रॉस B2 कैसे करेंगे? अब क्रॉस प्रोडक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड करना है A1 क्रॉस B1 ऐसे भी आ सकता है, या फिर A1 क्रॉस A2 आ सकता है। इस तरह से आ सकता है। आपको A1 का वैल्यू दिया हो रहेगा, A2 का वैल्यू दिया हो रहेगा, या फिर कोई भी यहाँ पर A1 R1 जो भी है वो आ सकता है। तो मतलब कि दो का क्रॉस कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए B1 जो हमारा है वो लिख लेंगे। B1 हमारा क्या है, ऊपर लिखा हुआ है। देखिए B1 हमारे पास ये है, B2 हमारे पास ये है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जाता है इस तरह से। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले ऊपर में लिख दीजिए I वेक्टर J वेक्टर K वेक्टर। ठीक है, I वेक्टर J वेक्टर K वेक्टर। उसके बाद फिर B1 जो है हमारा, जो भी इसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है, 4 है I के साथ, फिर J के साथ 5 है तो 5 लिख दिए, फिर K के साथ हमारा 6 है तो 6 लिख दिए। क्लियर है ये सारी बातें? फिर B1 में B2 में क्या है, B2 में है 2 है। ठीक है, J के साथ 3 है, उसके बाद फिर K के साथ हमारा 1 है। इसको अब गुना कैसे करते हैं ये देखिए। अब हम गुना इसको करते हैं क्या, ये तो हमने सजा लिया इसको, या फिर आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आ सकता है, इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना रहेगा। यहाँ पर IJ भी दिया हो रह सकता है वेक्टर का अगर होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा तो डिटर्मिनेंट में इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ दिया हुआ रहेगा। आपको बस किसी रो के अलग मतलब कि किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा क्या कि माइनस होगा, फिर प्लस होगा, माइनस होगा। सबसे इजी रहता है कि हम लोग रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस लेना है, माइनस लेना है और प्लस लेना है। यानी कि कैसे करेंगे, अगर इसी को हम क्वेश्चंस को देखें तो 1 गुना कैसे करेंगे, देखिए इसको और इसको भूल जाइए, बस याद रखिए इसको क्या करना है, 9 इंटू 5 45। ठीक है, माइनस 8 इंटू 6 48, है ना? ये सारी बातें पता होगी आप लोगों को। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमने बताया यहाँ पे प्लस है, ये इसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम इनको और इनको भूल जाएंगे, बाकी ये और ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 9 इंटू 4 क्या करेंगे, 36 हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 6 सच्चक 42 माइनस 42। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आगे बढ़ा के एक्सपेंड करेंगे और फिर वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना रहता है डिटर्मिनेंट में। क्लियर है? बस डिटर्मिनेंट को इस तरह से निकालिए। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आप लोगों का निकालने में, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए कितना सारा शॉर्ट क्वेश्चन इससे बन रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। हमने इसको माना नहीं, होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, उसके बाद फिर प्लस होता है। देखिए I वेक्टर हमने लिखा आगे का कोफिशिएंट, उसके बाद फिर इसको और इसको भूल गए, हमको मेरे पास ये आया तो 5 इंटू 1 5 आया, 6 इंटू 3 18 आया, 18 होता है, माइनस कर दिए, माइनस का साइन लग गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए जे वेक्टर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तब माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको और इसको भूल जाए, यानी कि जो हमने लिया है उसके रो को और उसके कॉलम को भूल जाओ, बाकी याद रखो। 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 6 दूना कितना होगा, 12 होगा, दोनों को माइनस कर देना। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब अगला के वेक्टर का क्या हो जाएगा, के वेक्टर का होगा कि प्लस में हमको पहले साइन लेना है तो प्लस में हमने साइन लिया। उसके बाद फिर देखिए के वेक्टर का इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, बाकी ये याद रखो, 4 तिया कितना होता है, 12 होता है, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। ये इतना क्लियर हो गया। अब यहीं से आपका जो है वो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आई वेक्टर है, आई वेक्टर लिखिए दिए, माइनस इन दोनों को किए, माइनस 13 आई वेक्टर आया। ठीक है, माइनस ये एक माइनस पहले से है, प्लस इसमें क्या किए हैं, -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हमने लिखा 8 जे वेक्टर। ठीक है, प्लस 8 जे वेक्टर हो गया। उसके बाद फिर के वेक्टर, तो +2 के वेक्टर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या,
क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आपको इसी तरह से निकालना है। सिर्फ एक्सपेंड कर देना है, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, या फिर अगर डिटर्मिनेंट में या फिर इसमें दिखा कि 0 ज़्यादा है तो उसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो हम अब इसका बताएंगे आपको कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ना। मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालते हैं, बस ये आपको दिया हुआ है। शॉर्ट में ये भी आ सकता है कि डायरेक्ट निकालने के लिए बोला जा सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बहुत सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी हमारे पास आई वेक्टर दिया हुआ है पहले तो रूट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी हमारे पास वेक्टर दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे सबका, बाकी जोड़ देंगे, मतलब कि देखिए इस तरह से, ठीक है ना। इसको जोड़ दिए, उसके बाद फिर आप जानते हो इसका स्क्वायर 169 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 4 होता है ना। ये बातें क्लियर है, हाँ क्लियर है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्लस माइनस जो भी ये करना वो कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर हमसे थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, गलती से लिखा गया प्लस होगा, ठीक है। ये चीज़ें सुधार लीजिए, प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस होगा, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 169 प्लस 64 68 आ जाएगा, 6 6 12 1 13 137 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 137 मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, क्लियर है ये बातें। अब जो भी फाइंड किए हैं क्वेश्चंस में, जो भी हमने फाइंड किया है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला में वो चीज़ें पुट कर देना है। हमने ये फाइंड किया, पुट किया हमने, फिर इसको फाइंड किया, पुट किया हमने, फिर इसको फाइंड किया, उसको भी पुट कर दिया हमने। देखिए अब देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, जो भी वैल्यू है वो फार्मूला में पुट कर दीजिए। शॉर्टेज डिस्टेंस में हमने निकाला A1 माइनस B1, A1 माइनस A2 को, तो यहाँ पर हमारा ये निकला था, उसके बाद फिर ये भी ये निकला था। अब देखो यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चंस में क्लियर हो सकता है कि दो डॉट प्रोडक्ट को कैसे गुना कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में गुना करने के लिए ये याद रखें कि सेम सेम वाले को ही गुना किया जा सकता है, यानी कि जे वेक्टर को जे वेक्टर के साथ, आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ, ठीक है, और फिर के वेक्टर को के वेक्टर के साथ, ठीक है। ये बातें याद रखें, क्योंकि जे वेक्टर बराबर 1 होता है, आई वेक्टर 1 होता है, के वेक्टर 1 होता है। बाकी अगर दिया हुआ है कि जे वेक्टर सॉरी यहाँ पे डॉट होगा, सब में डॉट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, डॉट कर लीजिए, डॉट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि अगर यहाँ पर दिया हो रहेगा कि जे डॉट के दिया हुआ है, ठीक है, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जो भी है इसका वैल्यू, इन सब का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्रॉस में दिया होगा, रिवाइज करवा रही हूँ, लास्ट मिनट है ये, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ओके। देखिए अब अगर क्रॉस वेक्टर में आए, ठीक है, क्रॉस वेक्टर में अगर आए, ठीक है, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर जो भी है, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, देखिए इन सब से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, शॉर्ट भी लॉन्ग भी सब, तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, इसे ये सब 0 हो जाएगा, क्लियर है। इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ट्रिक बहुत सिंपल है, आपको बस याद रखना है क्या, देखिए हाँ सिंपल, आपको ऐसे ही इस तरह से याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आई, आप लोग जब जाइएगा ना एग्ज़ाम हॉल में, तो ये सारे ट्रिक को पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में सबसे पहले लिख लेना, आई यहाँ पे लिखे, फिर जे वेक्टर लिखे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे उसी तरह का एरो देते चले आएंगे, और यहाँ पर के वेक्टर लिखे, ठीक है। अब देखो अगर आई क्रॉस जे बोले तो क्या बताएंगे हम लोग, के वेक्टर बताएंगे, ठीक है। इस तरह से चलना है आपको, ठीक है, इस तरह से। और अगर जे क्रॉस आई बोले, जे क्रॉस के बोले तो क्या बोलेंगे, आई वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर बोले आपसे कि जे क्रॉस आई बोले, अगर जे क्रॉस आई बोले तो क्या बोलेंगे हम लोग, जे क्रॉस आई बोलेगा
तो माइनस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव लग जाएगा, उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है, उल्टा जाएंगे तो क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के वेक्टर हो जाएगा। ये इतना सब चीज़ याद रखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में था जो रखने का वो रख दिए हम। बाकी हमने जे को नहीं किया, कुछ भी गुना नहीं किया, क्योंकि जे को किसके साथ गुना करोगे, जे डॉट आगे जो भी होगा, जे डॉट जे ही 1 होता है ना। देखो आप लोग, उसके बाद हमने जे को जे से गुना किया, 8×5 = 40, 40 लिख दिया। के को के साथ गुना किया, 2 लिख दिया। उसके बाद हमारा ये आंसर आया, समझ आया। तो हमारा आंसर क्या आया, -42/√137 आया था, आई थिंक, हाँ। तो ये आपका आंसर आया। यहाँ पे 109 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से बनाओगे, आपका नंबर फुल मिलेगा। आई होप कि इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ चल गया, हाँ। अगला ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगला ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है और आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर में थोड़ा सा कंस्टेंट जो है वो ज़्यादा दे दिया जाता है, लेकिन 2 नंबर में कांस्टेंट जो होता है वो 2 ही दिया जाता है, या फिर 1 दिया जाता है, इससे अधिक नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिख लेना है क्वेश्चन को, आप अपनी कॉपी पर लिखिए कि ये सारे क्वेश्चन को लिखिए। जेड बराबर, यानी कि ऑब्जेक्ट ये है, सॉरी, देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये सारे कंस्टेंट हो गए, वो सब लिख लीजिएगा आप पहले कॉपी में। उसके बाद फिर दे दीजिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से दे दीजिएगा तो ईजी होगा बनाना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, हमको लिखना है कॉपी में लिखना है ये सारी बातें। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्यों, फिजिबल रीजन इसलिए क्योंकि जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से कुछ मान लो, सपोज दैट कि इस तरह से आपका ग्राफ बना, तो फिजिबल रीजन उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे आपका, देखो, जहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो 4 कॉर्नर पॉइंट आपको मिल जाए, फिजिबल रीजन उस पॉइंट को कहेंगे। यानी कि देखो, एक्स से वैल्यू आपका बड़ा चाहिए, मतलब कि जीरो, एक्स का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए, बाई का भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होना चाहिए इन द कॉन्स्टेंट, आपका ये वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब कि अब देखो, ये सारा जो है वो नीचे ही होना चाहिए ना, ये सारा, इसका भी वैल्यू नीचे होना चाहिए और इस लाइन का भी वैल्यू नीचे होना चाहिए। लेकिन हम उस रीजन में मिलेंगे, मतलब उस रीजन को खोजेंगे जहाँ पे इन दोनों का कांस्टेंट जो है वो, मतलब कि इन दोनों का पोजीशन सेम जगह पे आए। देखो, अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर लेते हैं, सपोज दैट, देखो समझो मेरी बात को, अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से था, कहाँ था, हाँ, मान लो सपोज दैट ऐसा ही है, ठीक है, इस तरह से कुछ है। तो अगर हम इस पॉइंट को लेंगे, मान लो सपोज दैट, आप लोग सोचोगे ये भी कि अगर हम इस पॉइंट को लेंगे तो क्या होगा, मान लो ये पॉइंट हमने लिया, ठीक है, ये 4 पॉइंट ले लिया, कुछ कुछ भी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लेने से कुछ होगा क्या, क्योंकि इसका रीजन इसमें नहीं आएगा ना, शामिल नहीं होगा। बड़ा वाला जो होता है वो छोटा में आ सकता है, लेकिन छोटा वाला बड़ा में नहीं ना जा सकता है। तो इसीलिए आपको पॉइंट कौन कौन सा लेना है, ये लेना है, ये वाला नहीं पॉइंट लेना है, ठीक है, जहाँ पे फिजिबल रीजन, यानी कि सारा पॉइंट मिल रहा होगा, सब पे उसका वैल्यू आ रहा होगा, तो उस पॉइंट को आपको लेना है। तो ये वाला पॉइंट लीजिएगा। जब आप 2 पॉइंट लीजिएगा ना, जब आपका शॉर्ट में आएगा ना क्वेश्चन, तो 2 ही कंस्ट्रेंट दिया हो रहेगा, तो आपका 3 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप लॉन्ग में बनाइएगा ना, तो 3 कंस्टेंट दिया हो रहेगा, तो आपका 4 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर रखिए आप लोग दिमाग में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या, हम मान लेते हैं ये सारे इक्वेशंस को मान लिया हमने, इक्वेशंस को मान लिया। अब हम क्या किए, सबका पॉइंट बाइज पॉइंट उस पर वैल्यू निकालना स्टार्ट किए। मान लीजिए ये ग्राफ थोड़ा गलत हो गया, तो इस पर मत फोकस कीजिए, हम ग्राफ आपको आगे दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक्स प्लस बाई पे हम वैल्यू निकालें। एक्स प्लस बाई पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस बाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, एक्स बराबर बाई
एक्स प्लस बाई बराबर हम लिख दिए 4। अब इस पे वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। मतलब कि एक्स प्लस बाई करेंगे बराबर 4 करेंगे, अगर हम एक्स का वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाई का वैल्यू हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम वाई का वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 4, सॉरी, हाँ 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुआ। अब इसी को आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, वो भी बताते हैं। अब देखो फिर अगेन हमने ऐसे लिया, लेकिन ये याद रखिएगा अगर 0 लेके आप बनाते हो तो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ पहले हम आपको दिखाते हैं, तब ये तामझाम लिखेंगे। सबसे पहले तो ग्राफ लास्ट में ड्रॉ कीजिएगा, पहले ये सारे कंस्टेंट को बना लीजिएगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ड्रामा और हमारा जो है वो पॉइंट जो है वो थोड़ा सा बहुत ही नज़दीक आ गया, तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम छोड़ दिए इसको, ठीक है। तो इसलिए पहले ये सारे लिख लीजिएगा चीज़ों को, उसके बाद फिर ग्राफ पे पॉइंट आउट कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लिए, उसके बाद फिर ग्राफ को बनाया है, देखिए हमने पॉइंट लिया है इस तरह से। अब मान लो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 तक लिख लिए, इधर भी 10 तक लिख लिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है। अब देखो किस तरह से है। सबसे पहले हम जो वैल्यू निकाले थे उस वैल्यू को रखना है। अब यहाँ पर सारे वैल्यू को हमने पुट किया, ठीक है। हमने जब पुट किया तो हमने देखा क्या कि हमको फिजिबल रीज़न फाइंड आउट करना था। क्या, फिजिबल रीज़न, जहाँ पे जो वैल्यू है वो सबका सेम आना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे देखो अब ये वाला ही लाइन है, ठीक है। मान लो ये वाला जो लाइन है 10x + 7y वाला लाइन, तो इसका जो वैल्यू है ये टोटल नीचे आएगा, हाँ ये कहोगे आप लोग, ठीक है आएगा। उसके बाद फिर इसका भी जो लाइन है इसका भी वैल्यू नीचे आएगा, हाँ। उसके बाद फिर आपका जो है इसका भी ये, हाँ इसका भी वैल्यू जो है वो नीचे आएगा। तो देखो लेकिन फिजिबल रीज़न कहाँ मिल रहा है, फिजिबल रीज़न तो हमें यही पॉइंट पे मिल रहा है ना, जहाँ पे सबका वैल्यू आ रहा है, एक्स का भी, मतलब कि एक्स ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, बाई ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, सबका फिजिबल रीज़न हमारा ये आ रहा है, तो हमें कॉर्नर पॉइंट यही मिलेगा ना। अब देखो कभी कभार होता क्या है कि हमको यहाँ का वैल्यू नहीं पता होता है, तो वैल्यू यहाँ से देख के मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छे तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ना ये 2 के नज़दीक आ रहा है, यहाँ पे भी 2 के नज़दीक आएगा, ठीक है। तो हमने 2 2 लिख दिया। सबसे पहले देखें कि हमारा 4 पॉइंट मिल रहा है, 1 पॉइंट यहाँ मिल रहा है, 1 पॉइंट 0 वाला तो मिलेगा ही, साथ ही साथ फिर ये वाला पॉइंट मिल रहा है, फिर ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो हम इसको ABCD करके नाम रख दिए, उसके बाद इन सब का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। 3.50 ये सब वैल्यू लिखे, ये तो 0 0 होगा ही, ठीक है। और फिर इसका D का भी वैल्यू 0 और 3 लिख दिया। अब जब ये सारी वैल्यू को निकाले हम, तो ये सारा जो वैल्यू है, अब ये सब वैल्यू को हम तो ऐसे नहीं पता कर सकते ना कि मिनिमम वैल्यू यही निकल जाएगा आपका, और मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे तो कहोगे कि ये निकल सकता है ना, यही कहोगे ना। लेकिन इस तरह से श्योर नहीं हो सकते ना कि हम वैल्यू निकालें। तो वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा जेड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जेड जो फंक्शन हमारे पास है 5x + 4 7y, इसमें क्या करेंगे कि हमको वैल्यू को पुट करना है। यानी कि पहले ए का वैल्यू पुट करके इसमें धरेंगे, यानी कि देखो 5x है + 7y है, तो 5 × 2 करेंगे, फिर 7 × 2 करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो निकालेंगे। उसके बाद फिर b का भी वैल्यू निकाल के उसी तरह से निकाल के देखेंगे कि कौन सा वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। अब देखो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे बनाना अच्छे तरीके से, ठीक है, बड़ा थोड़ा सा बनाना ताकि दिखे। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉपी में कि नाउ वी ऑब्जर्व दैट फिजिबल रीजन इज बाउंडेड ABCD। हम आपको पहले ही बताया कि अगर 3 कंस्टेंट या 4 कंस्टेंट दिया हुआ रहेगा तो आपका 3 जो है वो बाउंडेड रीजन बनेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है नाउ वी यूज़ कॉर्नर पॉइंट मेथड, ये थ्योरम नंबर 1 है। हम लोग कॉर्नर पॉइंट मेथड से निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमने 2 रखा, ये ए का वैल्यू रखा, बी का वैल्यू रखा, सी का वैल्यू रखा, डी का वैल्यू रखा। उसके बाद फिर जेड बराबर हमने 5x + 7y में हमने जब रखा, यानी कि 2 का वैल्यू रखे हम, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कि हमारे पास 24 आया, 24 आया। उसी तरीके से सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। आप ये रफ में कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जब पुट किया तो देखो आप लोग
यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये 24 है ना, सबसे बड़ा है मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे लिखे हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 24 एट कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, 2 से 2 तक, ठीक है, 2 पॉइंट हमारा है। अब वहीं पे सबसे लीस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू अगर इसी में पूछता तो मिनिमम वैल्यू आपका 0 आया, कौन से पॉइंट पे, 3.5 से लेके 0 तक में। समझ आ गया, कोई बातें दिक्कत की नहीं है। तो यही आपका ग्राफ था और यही चीज़ें आपको 20 नंबर से ऊपर दे सकता है, हम आपको वादा दिला रहे हैं। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे रही हूँ, आप लोग देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। बाय बाय।